अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो ज़ेब्रा फिंच की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पर है। यानी कि ज़ेब्रा फिंच से ब्रीडिंग किस तरह से लेते हैं, किस तरह से हमने इसको घर पर रखना है, क्या केज देना है, किस टाइप की मटकी और नेस्टिंग मटेरियल इनको प्रोवाइड करना है, और ख़ास तौर पर इनकी खुराक क्या होती है, जंगल में ही किस तरह रहते हैं और हमने किस तरह से इनको अपने घर पर रखना है और अच्छी ब्रीडिंग कैसी लेनी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ज़ेब्रा फिंच की बेसिक इन्फॉर्मेशन की। तो ये इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के तैमूर और लेसर संडा जजीरे पर काफ़ी आम है, यानी कि वहाँ पर इसकी काफ़ी क्वान्टिटी पाई जाती है और ये उन इलाकों में रहना पसंद करते हैं जहाँ पर बारिशें ज़्यादा होती हों और नदियों के इर्द गिर्द जो घास होती है वहाँ पर अपनी नेस्टिंग करते हैं और वहाँ पर अंडे देते हैं। और ये खास तौर पर कॉलोनी की शक्ल में रहते हैं। एक कॉलोनी के अंदर 50 से लेकर 300 तक पेयर हो सकते हैं और तकरीबन ये साथ साथ नेस्ट बनाकर एक साथ ब्रीडिंग करते हैं। मेल नेस्ट बनाता है और फिर फीमेल को नेस्टिंग की तरफ बुलाकर उसके साथ पेयर लगाता है। और जंगल में इनकी ब्रीडिंग थोड़ी कम होती है, लेकिन जब इनको हम घर में रखते हैं, केज ब्रीडिंग लेते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग करते हैं। अगर हम अंडों की तादाद की बात करें, तकरीबन 2 से लेकर 6 अंडों तक इनकी एवरेज होती है। जो अच्छा पेयर होगा वो ज़्यादा अंडे बच्चे देगा, लेकिन जो हल्की क्वालिटी का पेयर होगा वो कम अंडे बच्चे देगा। और इनकी सबसे खास बात ये है कि ये काफ़ी जल्दी ब्रीडिंग करते हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 12 से 13 दिन के अंदर इनके अंडों में से बच्चे निकल आते हैं और तकरीबन 25 से 30 दिन के अंदर बच्चे सेल्फ होकर मटकी से बाहर आ जाते हैं। और इनकी अच्छी बात ये होती है कि अगर किसी और फिंच के बच्चे मटकी से बाहर आए हों और अभी अच्छी तरह बड़े ना हुए हों, तो एक पेयर दूसरे पेयर के बच्चों को भी खिला देता है। तो इनमें काफ़ी इत्तेफाक पाया जाता है। ये बजिश की तरह लड़ते नहीं है, तो बिजनेस के हवाले से भी और शौक के हवाले से भी काफ़ी अच्छा परिंदा है। इसके बाद दूसरा पॉइंट जो इसके मेल और फीमेल के डिफरेंस के बारे में है, तो मैं आपको बता दूं कि ज़ेब्रा फिंचेस 2 कलर की होती हैं। एक ये ब्लैक कलर में होती हैं और एक वाइट कलर में। दोनों का मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई करना काफ़ी आसान है। जो मेल होता है उसकी चूंज जो होती है बिल्कुल रेड कलर की होती है, जबकि फीमेल की चूंज ऑरेंज कलर की होती है। और मेल की चेस्ट पर हल्के हल्के ब्लैक कलर के निशान होते हैं और परों के नीचे भी निशान होता है, तस्वीर में आप देख सकते हैं। जबकि फीमेल की चेस्ट भी बिल्कुल क्लियर होती है और जो उसके पार होते हैं उसके नीचे भी कोई धब्बे नहीं होते। तो ये इसके मेल और फीमेल को चेक करने का काफी आसान तरीका है। इसके बाद अगर हम बात कर ले फिंच के मटकी के साइज की, तो आप फिंच को बजरी वाली मटकी लगा सकते हैं, यानी कि जो हम बजिस पैरट्स को मटकी यूज करते हैं फिंच के लिए भी वो काफी अच्छी है। लेकिन आप कोशिश करें कि फिंच को ज्यादा गहरी मटकी आप ना दें, क्योंकि अगर आपने फिंच को गहरी मटकी दे दी तो उसको नेस्टिंग करने में काफी टाइम लग जाएगा और वो काफी लेट ब्रीडिंग करेंगे। आपको मार्केट से फिंच की स्पेशल मटकी भी मिल जाएगी, आप वो भी ला सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगर आप वो लेंगे तो आपके पास काफी फास्ट ब्रीडिंग होगी। इसके बाद अगर हम बात कर लें फिंच के नेस्टिंग मटेरियल की, तो नेस्टिंग के तौर पर आप इसको जंगली घास फूस वगैरह दे सकते हैं, जो कि इनकी नेचुरल नेस्टिंग है और काफी अच्छा रिजल्ट आता है इसमें। इसके अलावा जो फ्रूट के अंदर घास इस्तेमाल होता है, फ्रूट की पेटियों के अंदर, आप वो ला कर दे सकते हैं फिंचेस को। इसको भी आप छोटा छोटा काट के रख दें, यानी कि 4 से 6 इंच के अगर आप टुकड़े कर देंगे तो ये खुद भी उठा कर ले जाएंगी। लेकिन आपको मैं यहाँ पर एक बोनस टिप दूं कि 70% नेस्टिंग आपने इसको खुद करके देनी है और 30% नेस्टिंग आपने छोड़ देनी है, यानी कि जो 30% नेस्टिंग बचेगी ये खुद अपने हिसाब से कर लेंगे और अपना घोंसला काफी अच्छा बना लेंगे। जब आप देखें कि आपकी फिंचेस नेस्टिंग कर रही है, तो आप मुर्गी के या कबूतर के छोटे छोटे पर भी ला के केज में रख दें, ये उसको भी अपनी मटकी में ले जाएंगी, क्योंकि वो थोड़े से गर्म होते हैं और ये अपने अंडों को अच्छी तरह हैच कर पाएंगी। तो इसके बाद अगर हम बात कर ले फिंच के केज के साइज की, तो तकरीबन 1.5 बाय 1.5 फुट का जो केज होता है एक पेयर के लिए काफी अच्छा है। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा अगर आपने फिंचेस लेनी हो तो आप थोड़ी ज्यादा फिंचेस लें, यानी कि आप 10 पेयर ले लें, उनको कॉलोनी में रखें, क्योंकि कॉलोनी की ब्रीडिंग इनकी बहुत ही अच्छी होती है और आप कम वक्त में इनका दाना पानी चेंज कर सकते हैं और कोई भी फाइट वाला इशू इनका नहीं आता। तो कॉलोनी ब्रीडिंग इनकी काफ़ी बेस्ट है। लेकिन आपने कॉलोनी में एक बात का ख्याल रखना है कि इनकी कॉलोनी आप ऐसी जगह पर बनाएं जहाँ पर ज़्यादा ठंड ना हो, क्योंकि ये काफ़ी नाजुक परिंदा होता है। अगर इसको ठंड लग जाए तो ये काफ़ी जल्दी एक्सपायर हो जाते हैं। बाकी इसके अलावा कॉलोनी ब्रीडिंग में कोई भी ऐसा खास मसला नहीं है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इनकी खुराक क्या होती है, तो देखें जंगल में काफ़ी सारी चीज़ें खाते हैं, ये कीड़े वगैरह खाते हैं। इसके अलावा दरख्तों के पत्ते, दरख्तों के बीज और जो घास के बीज होते हैं वो खाते हैं। लेकिन जब इनको हम केज में रखते हैं तो हम इनको कंगनी प्रोवाइड करते हैं और इसके अंदर 2-3 चीज़ें और शामिल करते हैं। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यही रेकमेंड करूंगा कि ज़ेब्रा फिंच को इतना महंगा परिंदा नहीं है, आप इसको सिर्फ और सिर्फ कंगनी दे दें, उसके अंदर आप इसको थोड़े से तिल डाल दें और साथ ही साथ आप इनको रोजाना की बुनियाद पर सॉफ्ट फूड देते रहें, जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर आप मार्केट से इनके लिए सीड मिक्स ले आते हैं तो इनके लिए काफ़ी बेस्ट है। और जो सनफ्लावर सीड होते हैं आपने उनको भी ग्राइंड करके इनके सीड मिक्स में डाल देना है, तो इंशाल्लाह काफ़ी शौक से खाएंगे, जिससे इनके अंदर किसी भी किस्म की न्यूट्रिशन की कमी नहीं आएगी। तो आपके पास ये ज़ेब्रा फिंचेस इंशाल्लाह काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग करेंगी। इसके बाद बात कर लेते हैं इनकी सॉफ्ट फूड की, तो इनकी कोई खास सॉफ्ट फूड नहीं है। जो सॉफ्ट फूड आप बाकी बर्ड्स को देते हैं आप फिंचेस को दे सकते हैं, लेकिन आपने इनको हफ्ते में 2 बार एग फूड लाजमी देना है, यानी कि अंडे को उबाल के उसके अंदर आपने केक या ब्रेड शामिल करके हफ्ते में 2 बार इनको देना है। तो इससे इंशाल्लाह ये काफ़ी जल्दी ब्रीडिंग पर आ जाएंगी। इसके अलावा आप फिंचेस को उबले हुए चावल दे सकते हैं। इसके अलावा आप काले चने और जो लोबिया वगैरह होता है इनको उबाल
कर सुबह के वक्त इनको अच्छी तरह ग्राइंड करके अपने फिंचेस को दे सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपकी फिंचेस वो ज़रूर खाएंगी। और जो मुख्तलिफ किस्म की सब्जियाँ होती हैं जैसे गाजर हो गई, खीरे हो गए और जो बंद गोभी वगैरह होती है, आपने इनको भी बिल्कुल बारीक कद्दूकश कर लेना है और अपनी फिंचेस को हफ्ते में 1-2 बार देना है। इससे इनकी मल्टीविटामिन की कमी पूरी होगी और कोई भी इशू इनका ब्रीडिंग के अंदर नहीं आएगा। और अगर आप फिंचेस से साल ब्रीडिंग लेते रहेंगे, क्योंकि इनकी ब्रीडिंग काफ़ी फास्ट होती है, तो इनके अंदर कैल्शियम और मल्टीविटामिन की कमी आ सकती है। कैल्शियम के लिए आप इनके केज में कैल्शियम ब्लॉक लाजमी रखें, फिंचेस इसको खाती हैं। और साथ ही साथ जो कटल फिश बोन होती है यानी कि समुद्री जाग, अगर आप वो भी रख देंगे तो इनके अंदर कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं आएगी। क्योंकि अगर आपकी फिंचेस में कैल्शियम की कमी आ गई तो ये 1-2 अंडे देंगे, एक आधा बच्चा निकलेगा, तो आपको किसी भी किस्म का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए कटल फिश बोन और जो कैल्शियम ब्लॉक होता है वो केज में लाजमी रखें। और कैल्शियम के लिए आप एक सिरप दे सकते हैं जिसका नाम है कैल्शियम पी सिरप, आप तस्वीर देख सकते हैं। इसका 1 चम्मच आपने 1 लीटर पानी में डाल देना है और हफ्ते में 1 बार अपनी फिंचेस को इस्तेमाल करवाना है। इसी तरह मल्टीविटामिन के लिए आप वाइडलिन सिरप दे सकते हैं, इसका भी आपने 1 चम्मच 1 लीटर पानी के अंदर डाल के हफ्ते में 1 बार देना है। और याद रहे कि दोनों सिरप आपने एक दिन नहीं देने। अगर आप अतवार को अपने बर्ड्स को कैल्शियम पी वाला पानी दे रहे हैं तो 2-3 दिन अपने बर्ड्स को आप सादा पानी दें, इसके बाद आप इनको वाइडलिन वाला सिरप दे दें, इसके बाद आप 3-4 दिन फिर अपने बर्ड्स को नॉर्मल पानी दें और फिर दोबारा अपने बर्ड्स को कैल्शियम वाला पानी यूज़ करवाएं। इस तरह से आपके बर्ड्स के अंडों और बच्चों की तादाद में भी इजाफा होगा और आपके बर्ड्स हेल्दी और एक्टिव रहेंगे। और अगर हम बात कर लें इनके पानी की, तो आपने पानी दिन में 2 बार लाजमी चेंज करना है। तो जैसा कि अभी सर्दियां चल रही हैं, आपने फिंचेस को नीम गर्म पानी देना है। गर्मियां हो या सर्दियां, ये नहाना काफी पसंद करते हैं, तो सर्दियों में आपने इनको पानी के लिए गहरा बर्तन नहीं यूज कराना। अगर उसके बच्चे इसके अंदर गिर गए तो वो एक्सपायर हो सकते हैं। और रात को अपने बर्ड्स के केज से आप पानी निकाल दिया करें, क्योंकि अगर आपकी फिंचेस ने रात को नहा लिया तो सुबह तक वो मर जाएंगी, क्योंकि ठंड काफी ज्यादा है। और पानी अपने बर्ड्स को हमेशा साफ दिया करें, क्योंकि बर्ड्स को जो 90% बीमारियां लगती हैं वो पानी से लगती हैं। इसके बाद लास्ट पर फिंचेस की ब्रीडिंग के लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इस वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखा तो वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो सबसे लास्ट में हम ये बात कर लेते हैं कि फिंचेस एक ऐसा परिंदा है जिनको अगर आप तंग करेंगे, इनके पास ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो ये आपके पास कभी भी ब्रीडिंग नहीं करेंगी। आपने इनको प्राइवेसी देनी है, यानी कि बिल्कुल अलग जगह पर रखना है, तो तभी आपके पास अच्छी ब्रीडिंग करेंगी। और इनका केज आपने ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर वेंटिलेशन लाजमी हो, क्योंकि ये पूरा साल ब्रीडिंग करती है, इनका कोई ब्रीडिंग सीजन नहीं होता। तो अगर आप गर्मियों में इनसे ब्रीडिंग लेना चाहते हैं तो इनका जो केज है वो काफ़ी हवादार हो। और अगर आप सर्दियों में ब्रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप इनको केज को अच्छी तरह कवर करके रखना है। अगर आप इनकी कॉलोनी के अंदर बल्ब लगा दें तो काफ़ी बेस्ट है, लेकिन अगर इनको सूरज की रोशनी लगेगी तो इनके लिए काफ़ी अच्छी है। इससे ये जल्दी ब्रीडिंग पर आएंगे, इनके अंदर विटामिन डी बनेगा, इनकी हड्डियाँ भी मजबूत रहेंगी और काफ़ी अच्छे अंडे बच्चे इनके निकलेंगे। और जब आपके फिंचेस अपनी नेस्टिंग को कंप्लीट कर लें तो आपने जो बाकी का नेस्टिंग मटेरियल है वो केज से निकाल देना है, क्योंकि जब ये अंडे दे देते हैं तो उसके बाद भी नेस्टिंग करते रहते हैं और अंडे नीचे दबकर ख़राब हो जाते हैं। तो बेहतर यही है कि आप इनकी नेस्टिंग तब निकाल दें जब ये अंडे देना स्टार्ट कर दें। तो यहाँ तक बात हो गई ज़ेबरा फिंचेस की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की। लेकिन बारिशों के बाद सर्दी काफ़ी बढ़ चुकी है और जो मैंने लेफ्ट साइड में वीडियो लगाई आप इसको लाजमी देखें। इसमें आपको मैंने ऐसे 5 बेहतरीन तरीके बताए जिसमें आप इस मौसम में अपने बर्ड्स को बचा सकते हैं। और राइट वाली साइड में फिंचेस के लिए मैंने ब्रीडिंग फार्मूला लगा दिया है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फी अमानिल्लाह। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू वेरी मच, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कोई मसला नहीं है, आप मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखा करें।